हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 4 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 4 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 जो है ये कौन था। तो देखिए, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड दिया गया था ये बेन स्टोक्स को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। तो बेन स्टोक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि 2020 का आगे के शिफ्टों में पूछा जाए तो ये विराट कोहली को जो आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि अटल टनल की लंबाई कितनी है। तो देखिए, अटल टनल की जो लंबाई है ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। तो 9.02 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये कहाँ पर है, तो ये रोहतांग दर्रे के पास है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए, इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जकार्ता में है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1924 में अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 का जो अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि हेमिस नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाफिंग गैस का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो N2O जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी में पहले भी पूछा गया था। तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ये जो है 6ठे राष्ट्रपति थे भारत के। अगर पूछा जाए कि भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये जो है 64 वर्ष की आयु में जो है भारत के जो है राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों दूध का जो है पीएच मान पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि रक्त का जो है पूछा गया था, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। और अगर मानव रक्त का पूछा गया होगा तो 7.4 जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा आप देख लेना। नेक्स्ट आपका था कि फीफा विश्व कप 2022 जो ये कहाँ पर होगा। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2022 जो होगा ये कतर में होगा। तो कतर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो ये कहाँ पर होंगे। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, तो बर्मिंघम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ये कहाँ कब से कब तक होगा, तो ये 28 जुलाई से लेकर जो 8 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। बिहार की जो राजधानी है ये पटना में है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ के फागू चौहान है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, विटामिन से भी जो आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फॉलिक अम्ल होता है। तो फॉलिक अम्ल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये कब हुई थी। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये ढाका में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो संस्थापक थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों आर्टिकल 112 का संबंध जो है ये किस से है। तो देखिए, आर्टिकल 112 का जो संबंध है ये आपका बजट से है। तो बजट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1857 की लड़ाई जो है ये कहाँ से शुरू हुई थी। कुछ बच्चों ने बताया कि डेट पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। 1857 की जो लड़ाई हुई थी ये मेरठ से हुआ था। तो मेरठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि डेट पूछा गया होगा तो 10 मई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है ये जनवरी 2015 में किया गया था। तो 2015 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आरटीआई एक्ट जो ये कब पारित हुआ था। तो देखिए अगर कब पारित का पूछा गया होगा तो 15 जून 2005 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि लागू का पूछा गया होगा कि आरटीआई एक्ट जो है कब लागू हुआ था तो 12 अक्टूबर 2005 जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो पेरिस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आंद्रे अंजोले है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए पोखरण में पहला परीक्षण जो ये कब हुआ था। तो देखिए पोखरण का जो पहला परीक्षण हुआ था ये 18 मई 1974 को हुआ था। कुछ बच्चों ने जो 1998 का बताया था तो वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, तो और ये पोखरण कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, तो 18 मई 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गांधी सागर बांध जो ये किस नदी पर है। तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है। और कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो चंबल नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों यूआरएल की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है तो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था डीआरडीओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बात कर ले डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था, तो ये 1958 में किया गया था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये जी सतीश रेड्डी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया था। तो देखिए सांची का स्तूप जो ये मध्य प्रदेश राज्य में है और इसे जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो अशोक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि आरबीआई एक्ट जो ये कब पारित हुआ था। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो भी 1935 में किया गया था। ठीक है, और कब पारित हुआ था, तो ये 1935 में ही पारित हुआ था। तो 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि हॉकी खेल में जो है भारत आखिरी बार ओलंपिक मेडल कब आया था भारत के पास। ठीक है, तो हॉकी खेल में जो भारत के पास आखिरी ओलंपिक मेडल आया था ये 1980 में आया था। तो 1980 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों पित्तरस जो ये कहाँ से निकलता है। पित्तरस का जो इंग्लिश में होता है वो बाइल जूस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो निकलता है ना वो आपका लीवर से निकलता है। तो लीवर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में जो उत्पन्न पित्त का जो है ये आपका क्या करता है कि भंडारण करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था पोखरण परीक्षण। ये मैंने आपको बोला था कि बता देता हूँ। पोखरण परीक्षण 1998 को नया नाम जो है क्या दिया गया है, क्या नाम दिया गया है। तो देखिए पोखरण परीक्षण जो 1998 में हुआ था उसका जो नाम दिया गया था ना वो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था, जो कि आपका 2 मई 1998 को हुआ था। तो ऑपरेशन शक्ति अगर 1998 वाला पूछा गया होगा तो ऑपरेशन शक्ति आपका करेक्ट हो जाएगा।
और पूछा गया होगा कि पोखरण ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था, तो ये आपका राजस्थान के जो है राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम अगर पूछा गया होगा तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो सारे फैक्ट जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सूचना का अधिकार जो है ये किस महीने में आया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है 2005 में ये संसद से पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो देख लेना आपके एग्जाम में जो है क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं जो कि 100% जेन्युइन और रियल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।